Students, welcome. Today we will discuss one problem on the NFA to DFA conversion using the epsilon closure, and this question also came in the GATE exam. So this is very important from the examination point of view. Here the NFA is given and we have to convert this NFA to DFA using the epsilon closure. So here we are having the epsilon closure. We know what is epsilon closure. Whenever on some particular state we are getting this epsilon as an input symbol and we will reach to the final state. So these all states are included in the epsilon closure. So how to solve this type of example? जब भी आपके पास इस तरह के कुछ सम्स आ जाते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना और एप्सिलॉन क्लोजर होगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है. स्टार्टिंग होगी आपकी इस जीरो स्टेट से. तो हम इस जीरो से स्टेट से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले हम एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम जीरो का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे. सो इस एप्सिलॉन क्लोजर में क्या क्या आएगा, जीरो से हम एप्सिलॉन को देखते हुए किन किन स्टेट्स पे पहुँच सकते हैं. सो यहाँ पे आप देखिए, ज़ीरो ऑन गेटिंग एप्सिलॉन इट गोज़ टू 1. सो इट मीन्स ज़ीरो, तो जो भी एप्सिलॉन क्लोजर इसका निकालते हैं वो तो हमारा इंक्लूड होगा ही होगा. तो ज़ीरो इंक्लूड हो गया. देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो ऑन एप्सिलॉन गोज़ टू 1, इट गोज़ टू द 7. सो 1 भी आ गया, 7 भी आ गया. नेक्स्ट इज़ ऑन 1, जब 1 पे पहुँचे. सो 1 ऑन गेटिंग एप्सिलॉन वी विल रीच टू दिस 2 एंड वी विल रीच टू दिस 4 ऑल्सो. सो 2 and 4. सो यहाँ पे अगेन 2 पे चेक किया, एप्सिलॉन नहीं है तो कोई ट्रांजिशन नहीं है. 4 पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये मेरा एप्सिलॉन क्लोजर हो गया फॉर द ज़ीरो. नेक्स्ट आई हैव टू चेक फॉर द एंड. यहाँ पे मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है एज अ पी, तो मैंने इसको पी स्टेट में सब्स्टिट्यूट कर लिया कि ये पी स्टेट है. नाउ मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जो भी मैंने स्टेट्स यहाँ पे फाइंड आउट की हैं उन स्टेट्स के लिए मुझे चेक करना है कि जब इनपुट्स क्या होंगी. एक तो यहाँ तो होगा एप्सिलॉन या ए या बी. एप्सिलॉन के लिए मैं इस स्टेट पे निकाल चुकी हूँ ज़ीरो के लिए क्या क्या पॉसिबल है एप्सिलॉन क्लोजर. नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है फॉर द इनपुट ए कि जब इनपुट ए होगी तो इन स्टेट्स पे क्या क्या ट्रांजिशंस परफॉर्म होगी. ये देखिए ज़ीरो ऑन गेटिंग ए, तो ए नहीं है तो कोई ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं होगी. नेक्स्ट ऑन 1 ऑन ए, तो 1 पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं है. 2 पे आपके पास एक ट्रांजिशन है दैट इज़ 3, तो आपके पास किसकी ट्रांजिशन आएगी यहाँ पे 3. नेक्स्ट फॉर 4 के लिए चेक करिए, ए कोई ट्रांजिशन नहीं है. एंड 7 के लिए ए पे आपके पास 8 आया है, तो 8 के लिए तो यहाँ पे आप किसका आप एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे. अब आप इसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे 3 और 8 का. 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर मीन्स कि 3 पे देखना है कि कहाँ पे जब भी हमें इनपुट सिंबल मिलेगा एप्सिलॉन, तो हमें सभी उन स्टेट्स को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम 3 देखते हैं. 3 ऑन गेटिंग एप्सिलॉन इट गोज़ टू 6. नेक्स्ट हम चेक करते हैं 6 ऑन गेटिंग एप्सिलॉन रीचेस टू 7. 6 ऑन एप्सिलॉन इट गोज़ टू 1 ऑल्सो. 1 पे देखेंगे एप्सिलॉन को 2 और 4 ऑल्सो. सो इसमें मैंने सारी स्टेट्स इंक्लूड की. 3 8 के लिए 3 भी इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड है. नेक्स्ट 3 to 6 भी इंक्लूड है. 6 से 1 और 2 और 4, तो 6 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं 6 की, 6 से 7 भी जा सकते हैं, और 7 और 8 जो था वो मेरा पहले से इंक्लूड था. तो ये मेरा किसका एप्सिलॉन क्लोजर हो गया फॉर 3 8. नेक्स्ट मुझे एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है अगेन इस पी के लिए फॉर द 1 इनपुट सिंबल. जब मेरे पास इनपुट सिंबल मेरी बी रहेगी तो उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट मैं अगेन फर्स्ट 0 से चेक करूँगी. 0 पे जब मुझे बी दिखेगा, नहीं है कोई ट्रांजिशन. 1 पे बी नहीं है, 2 पे बी भी नहीं है. 4 पे बी आएगा तो 5 आपकी ट्रांजिशन होगी. तो 5 मैंने 5 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया. नेक्स्ट इज़ 7 पे बी है नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 5 मेरा रह गया. 5 को अब मैं 5 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करूँगी. तो मैंने 5 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है कि 5 से मैं एप्सिलॉन पे कहाँ पे मूव कर सकती हूँ. ये देखिए 5 पे ऑन गेटिंग एप्सिलॉन आई गो टू दिस 6. सो 5 इंक्लूड हो गया, 6 इंक्लूड हो गया. 6 से चेक करूँगी तो 1 भी इंक्लूड हो गया. नेक्स्ट 1 से 2 और 4 पे एप्सिलॉन, सो 2 ये भी इंक्लूड हो गया. और 6 से मैं 7 पे भी रीच कर सकती हूँ ऑन गेटिंग एप्सिलॉन, तो ये भी आ गया. इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने स्टार्टिंग सिंबल लिया ए, ज़ीरो से सबसे पहले मैंने उसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया. जब मेरा एप्सिलॉन क्लोजर पता लग गया, उसके बाद मैंने इन स्टेट्स को कंसीडर किया और इनके लिए मैंने ए और बी दोनों पे ट्रांजिशंस फाइंड की. ये मेरी ट्रांजिशन फाइंड हुई फॉर द ए, और ये जो इसी के लिए मैंने ट्रांजिशन फाइंड आउट की बी पे क्या होगा, और ये मेरी बी के लिए ट्रांजिशन आ गई. इसी तरह से अब मैं इस क्यू को लूँगी. क्यू का एप्सिलॉन क्लोजर ऑलरेडी निकल चुका है. अब मैं इसके लिए ए देखूँगी तो ए की
Q ऑन गेटिंग A, तो मेरे को इन सभी के लिए चेक करना पड़ेगा कि A पे क्या जो ट्रांजिशन है वो परफॉर्म होकर क्या बनेंगी स्टेट्स। जैसे 1 ऑन गेटिंग इनपुट A, तो A इनपुट नहीं है। 2 पे चेक करूँगी, 2 पे A 3 मेरा ऑलरेडी इंक्लूड है तो मेरा 3 आएगा। नेक्स्ट इज़ 4 ऑन गेटिंग A, 4 कोई एप्सिलॉन कोई ट्रांजिशन नहीं है। 6 के लिए हमारी कोई ट्रांजिशन नहीं है। 7 के लिए 8 है, 8 भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इट मीन्स ये एज इट इज़ जब मेरा ऑन गेटिंग इनपुट A, तो Q जो है वो एज इट इज़ यही जो ट्रांजिशन होगी वो इसी पे परफॉर्म हो जाएगी और यही मेरी स्टेट आएगी। नेक्स्ट मुझे चेक करना पड़ेगा Q के लिए B पे, कि जब मेरे पास Q पे इन सिंबल्स पे इन स्टेट्स पे जब मैं B इन स्टेट मिलेगी, मुझे B इनपुट मिलेगी, तो 1 पे अगर मुझे B मिल रहा है नहीं मिल रहा, 2 पे मिल रहा है मुझे B नहीं मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 4 पे 5 आ रहा है ट्रांजिशन में, तो मैंने यहाँ पे 5 को कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट 6 पे मेरे को B मिल रही है, 6 पे नहीं मिल रही है, 7 पे भी नहीं मिल रही है, 8 पे मिल रही है, दैट 9, तो मैंने यहाँ पे 5 और 9 की ट्रांजिशंस, अब मैंने इनकी ट्रांजिशंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैंने एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया, उसके बाद मैं इनका A के लिए चेक करूँगी और देन इनका B के लिए चेक करूँगी। तो इस तरह से मुझे हर एक स्टेट के लिए उसका एप्सिलॉन क्लोजर, उसकी इनपुट ए पे क्या ट्रांजिशन है, इनपुट बी पे क्या ट्रांजिशन है, फाइंड आउट करनी है। और ये देखिए मैंने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए मेरे पास कौन कौन से कम्बिनेशंस ऑफ स्टेट्स आ रही हैं। एक आ रही है 0 1 2 4 7 जिसको मैंने पी डी नोट किया। एक स्टेट आई 1 2 3 4 6 7 8 जिसको मैंने क्यू कहा। 1 2 4 5 6 7 आर और 1 2 4 5 6 7 9, तो ये मैंने एस ले ली। अब देखिए इनपुट्स हैं जब ए और बी। ए पे जब पी पे ए इनपुट मिलेगी तो इट विल रीचेस टू दिस क्यू। पी पे जब मुझे ए इनपुट मिली थी तो मेरे किस स्टेट पे मूव किया था, मैंने ए क्यू पे मूव किया। और ऑन गेटिंग बी पे मेरे पास कौन सी ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स आई थी, ये वाली आर वाली। नेक्स्ट अगर मैं क्यू की बात करती हूँ, क्यू पे मैंने ए पे देखा तो क्यू पे ए पे सेम ही ट्रांजिशंस परफॉर्म हुई, तो क्यू सेम स्टेट रहेगी। बट क्यू ऑन बी, क्यू पे जब मैंने बी देखा तो उसमें मुझे एस ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि उसमें 5 और 9 जो थे वो एक्स्ट्रा स्टेट्स आई थी, तो मेरा ये नई ट्रांजिशंस परफॉर्म हुई थी, तो मेरी एस इंक्लूड हो गई। नेक्स्ट फॉर आर में देखिए आर पे ए पे तो जो भी इनपुट्स थी जब मैंने आर पे ए इनपुट देखी तो मेरे पास स्टेट जो बनी थी वो क्यू बनी। और आर पे जब मैंने बी देखा तो बी स्टेट पे हमारी आर ही एज इट इज़ रही। उसी तरह से एस पे ऑन गेटिंग इनपुट ए इट गोज़ टू क्यू एंड एस ऑन गेटिंग इनपुट बी इट गोज़ टू आर। सो इसमें आपको हर एक के लिए आपको ट्रांजिशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये समझना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसमें ऑलरेडी सभी के लिए ट्रांजिशंस बता दी हैं, बस सिर्फ इनको आपको एक बारी इस टेबल के थ्रू समझना होगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। So thank you students. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query, you can ask in the comment section. Thank you.